हाय फ्रेंड्स, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का ईवीएस का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ वाटर। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वाटर में क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये 3 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन अ स्पूनफुल ऑफ शुगर, sawdust and soil are added to a glass of water. What are the 3 states of water? What is done to make a drinking water clean and safe? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर आप 1 चम्मच शक्कर और सॉडस्ट और सॉइल को 1 ग्लास पानी में डाल देंगे तो क्या होगा। 3 स्टेट्स ऑफ वाटर क्या होते हैं, वाटर के 3 स्टेट्स। फिर ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन और सेफ कैसे रखते हैं वो हम लोग इधर देख रहे हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन ऑफ वाटर। जिस तरह पॉल्यूशन ऑफ एयर होता है, एयर में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स से कैसे एयर पॉल्यूशन होता है, उसी तरह वाटर में भी पॉल्यूशन होता है। अगर आप वाटर के अंदर गंदे चीज़ें डाल देंगे, गंदी जो बासी चीज़ें होती है वो डाल देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मिट्टी डाल देंगे या कोई केमिकल डाल देंगे, तो क्या वो वाटर पीने लायक होगा? नहीं, वो क्या हो गया, वो वाटर का पॉल्यूशन हो गया। तो चलिए अभी देखते हैं क्या है। ट्राई दिस में देखते हैं। While it is raining, collect some water. Some of the rain water directly in a clean container placed in the open. Also collect some of the rain water that is flowing over the ground. Observe and compare the two. What difference do you see? What is the reason for that? अभी आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बोला गया है कि अगर बारिश पड़ रही है तो आपको क्या करना है, एक क्लीन कंटेनर या क्लीन किसी भी बाउल में आप सीधा जो रेन हो रही है, अब वहाँ से ही पानी गिर रहा है, तो वहीं से आप एक कंटेनर रख दीजिए और उसके बाद साथ ही में कलेक्ट भी कीजिए वो वाला पानी जो ग्राउंड में पहले से ही गिर चुका है और फ्लो हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रास्ते में बारिश होती है तो रास्ते पर आप देखते हैं थोड़ा स्लोप रास्ता होता है, स्लोप में होता है तो पानी नीचे की तरफ आता है, तो क्या हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है। तो आप वहीं पे भी, वहाँ पे भी ऐसा रख दीजिए। तो उसको कंपेयर करो दोनों को, आपने जो सीधे से लिया है और जो रास्ते में जो फ्लो हो रहा है वो, उन दोनों को कंपेयर कीजिए। इसके बाद आप देखिए क्या डिफरेंस है दोनों का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन other substances get mixed with water, it becomes impure. Some of these substances that flow in the water, so the water looks unclean or muddy. Some substances dissolve in the water and we cannot see them. If the substances that have got mixed with the water are harmful for living things, we say that the water has become polluted. Rivers, lakes are our sources of water. How does their rain water get polluted? अभी यहाँ पे देखिए, अगर दूसरे सब्सटेंसेस पानी के साथ मिलाए जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, इम्प्योर, यानी कि थोड़ा ख़राब हो जाता है, वो पीने लायक नहीं होगा। अगर आप उसे पिएंगे तो आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस फ्लोट इन द वाटर, और इनमें से कोई ऐसी चीज़ें होती है जो अगर आप डालेंगे तो वो पानी के ऊपर तैरेंगी, फ्लोट करेंगी, यानी कि तैरेंगी। सो द वाटर लुक्स अनक्लीन और मडी, इस वजह से पानी ऊपर से ही आपको अनक्लीन और मतलब साफ़ नहीं लगेगा और थोड़ा मिट्टी वाला लगेगा। सम सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन द वाटर एंड वी कैनॉट सी देम, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अगर आप पानी में डालेंगे तो वो डिज़ोल्व भी हो जाती है और हम देख भी नहीं पाते कि हम लोगों ने डाला है, तो हमको दिखाई नहीं देगा। अगर आप उसे पानी को टेस्ट करेंगे तो आपको उस चीज़ का फ्लेवर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नमक, सॉल्ट होता है, शुगर होता है, अगर आप डालेंगे तो पानी अपने नॉर्मल ही रहेगा। फिर अगर आप उसे टेस्ट करेंगे तो आपको थोड़ा नमकीन या फिर आपको थोड़ा मीठा लगेगा, है ना। इसके बाद दूसरा देखते हैं। इफ़ द सब्सटेंसेस दैट हैव
got mixed with the water are harmful for living things, we say that the water has become polluted. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ से देखनी है। ये इफ़ से लेके polluted, ये जो पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, ये आप हमेशा याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कोई भी सब्सटेंसेस, इफ़ द सब्सटेंसेस दैट हैव गॉट मिक्सड विद द वाटर आर हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स, वी से दैट द वाटर हैज़ बिकम पॉल्यूटेड। अगर इफ़ यानी कि अगर कोई सब्सटेंसेस, कोई भी चीज़ अगर आप पानी में मिलाते हो और वो हार्मफुल है अगर आपके लिए, तो हम लोग उस पानी को क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेड, यानी कि ख़राब पानी, जो हमारे लिए सही नहीं है। ये आप इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। ये वाला सेंटेंस आपको पूछा जा सकता है, ये वाला पार्ट एग्ज़ाम में, कि हाउ वाटर हैज़ बिकम पॉल्यूटेड, पानी कैसा, किस मतलब कैसे पॉल्यूटेड है, वो आपको यहाँ ये पॉइंट में आपको बताना है। ओके, तो इसको आप अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर लीजिए, ब्रैकेट बना लीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रिवर्स, लेक्स आर सोर्स ऑफ वाटर, हाउ डज देयर वाटर गेट पॉल्यूटेड। अभी रिवर्स जो होती है यानी कि नदी, लेक्स यानी कि तालाब, वो हमारे पीने के लिए होता है। मतलब आप लोग पानी को वहाँ से प्यूरिफाई करके हमारे घर तक आता है। सो रिवर्स को अगर हम लोग रिवर्स को हम लोग अगर पॉल्यूट करेंगे, अगर उन्हें ख़राब करेंगे, तो हम लोगों के पीने के लिए बचेगा ही नहीं पानी। तो आपको क्या करना है, जो रिवर्स का पानी है, लेक्स का पानी है, उसे ख़राब नहीं करना चाहिए। ओके, उसमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्टली देखते हैं यहाँ पे, डिस्पोज़ल ऑफ वेस्ट वाटर। डिस्पोज़ल यानी कि क्या, ख़राब, उसमें वेस्ट, उसे डिस्पोज़ल, पानी के अंदर जो वेस्ट है उसे हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, डिस्पोज़ल। ओके, द वेस्ट वाटर, अभी यहाँ पे देखिए मैं रीड कर रहा हूँ, द वेस्ट वाटर ऑफ अ सिटी और टाउन इज़ कलेक्टेड एंड लेट इनटू अ वाटर बॉडी एट अ कन्वीनियंट लोकेशन। जो वेस्ट होता है एक सिटी या फिर एक टाउन, गांव जैसा एक छोटा सा शहर, उसे जो दोनों का ख़राब पानी जो होता है उसको कलेक्ट करके, सिटी का ख़राब पानी कलेक्ट करके एक वाटर बॉडी एक जगह पे डाल देते हैं, एक ही जगह या एक कन्वीनियंट लोकेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह, तय की हुई जगह पर, मतलब डिसाइडेड प्लेस पे वो लोग डाल देते हैं। ओके, द वेस्ट वाटर फ्रॉम रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एज वेल एज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज कंटेन्स many kinds of impurities. Some of these dissolve in the water, some of them do not. अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या लिखा हुआ है, जो वेस्ट वाटर होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, अभी बिल्डिंग्स में हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, तो वो वहाँ से पानी जाकर पाइप्स में जाता है और फिर वो नाली में चला जाता है ना। तो वहाँ से वो कलेक्ट करते हैं और फैक्ट्रीज़, बिल्डिंग से कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, और ये तरीके के पानी, ये जो तरीके के पानी होते हैं, काइंड्स ऑफ, वो बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनमें, बहुत कीटाणु, बहुत ही ख़राब पानी होता है वो, मतलब सर्फ वाला पानी, और किचन के जो बेसन में
हम लोग कभी कभी खाने की चीज़ें भी अटक जाती है, तो वो भी क्या हो गया, पॉल्यूटेड वाटर हो गया। तो सम ऑफ दीज डिज़ोल्व इन वाटर वाइल सम डू नॉट। ऐसी कुछ चीज़ें जो होती है वो डिज़ोल्व होती है कभी कभी, कोई कोई चीज़ें, बट कोई कोई बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप धनिया आप बेसन में आप फेंक दोगे नीचे, मतलब आप बेसन से गिरा दोगे, तो वो क्या डिज़ोल्व होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे सॉलिड चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होंगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, ये जो है ना, ओ शिट, ये जो है ना वो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी है। यहाँ पे देखिए धनिया, ये सब जो किचन की चीज़ें हैं वो नीचे गिर के वो पॉल्यूटेड वाटर में कलेक्ट हो गई हैं। आगे देखते हैं। सीवेज वाटर कैन कैरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट स्प्रेड डिजीज़ेस। जो सीवेज वाटर, जो कि गिराने वाला पानी होता है, जो ख़राब पानी होता है, उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ख़राब वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो बहुत ही डिजीज़ेस को स्प्रेड करते हैं। और आगे देखिए, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज़ मोर लाइकली टू कंटेन पॉइजनस सब्सटेंसेस। वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज़, वो जो इंडस्ट्रीज से निकलता है उसमें बहुत केमिकल्स और बहुत ही पॉइजनस रहता है, वो जहरीला पानी रहता है। इसके बाद देखते हैं, इफ़ ऑल दिस वेस्ट वाटर इज़ लेट इनटू वाटर बॉडीज़ एज इट इज़, द वाटर बॉडीज़ बिकम पॉल्यूटेड एंड दैट इज़ डेंजरस। अगर ये पानी, अगर रिवर्स, लेक्स, सी, समुद्र या नदी, तालाब में अगर आप भेज देंगे, डालेंगे, तो वो बहुत ही पॉइजनस हो जाएगा, और जो बाकी का पानी है, जो स्वच्छ पानी है, जो प्योर पानी है, वो भी पॉल्यूटेड बन जाएगा। सच वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और फॉर एनी अदर पर्पसेस। ऐसा तरीके का पानी आप कभी भी पीने के लिए या फिर दूसरे काम करने के लिए, जैसे खाने के लिए, नहाने के लिए, बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कंपल्सरी फॉर फैक्ट्री ओनर्स टू ट्रीट द वाटर बिफोर लेटिंग इट आउट। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं वो वाटर को दूसरी जगह पे डालें। सिमिलरली, सीवेज एंड अदर वेस्ट वाटर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ इज़ प्रोसेस्ड for purification before letting it into a water body. This helps to prevent pollution of water. इसी तरह जो सीवेज और दूसरा वेस्ट है पानी का, वो टाउन्स और सिटीज़ का प्रोसेस किया जाता है। पहले प्यूरिफिकेशन की जाती है उस पानी की, जो खराबी है उस पानी में वो निकाल दिया जाता है, और जो उसको प्यूरिफाई किया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है। और फिर पहले उसको साफ़ किया जाता है किसी भी वाटर बॉडी में डालने से पहले। इससे जो पॉल्यूशन होता है वो नहीं होता है। नाउ आगे देखते हैं। फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स गेट प्यूरिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय नेचुरल प्रोसेसेस ऑल्सो। जो फ्लोइंग यानी कि बहता हुआ जो रिवर्स का पानी है, वो भी नेचुरल प्रोसेसेस से, यानी कि ऑटोमेटिकली कभी कभी प्यूरिफाई हो जाता है। बिफोर वाटर इज़ सप्लाइड टू अ टाउन और सिटी इट इज़ प्यूरिफाइड। ये पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी सप्लाई करने से पहले इसे बहुत अच्छी तरह से प्यूरिफाई किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक आप टिक करके रखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना। आगे देखते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अभी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कैसे किया जाता है ये देखिए, इम्पॉर्टेंट है ये भी बहुत। देखते हैं अभी। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, टाई अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, टाई अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ओवर इट्स माउथ।
एक बड़ी सी प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए। देखिए ये देखिए बड़ी प्लास्टिक बॉटल है और फिर इसका जो माउथ है इस पर आप एक क्लॉथ लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। कट ऑफ द बेस ऑफ द बॉटल, जो बेस है इसका नीचे वाला जो हिस्सा है इसको कट कर दीजिए। होल्ड द बॉटल अपसाइड डाउन, उसको उल्टा रखिए बॉटल को, इस तरह, जिस तरह है ना ये, इस तरह। ओके, देन पोर सम पाउडर्ड कोल इनटू इट। अब ये देखिए सबसे पहले कोयला डालो, पाउडर्ड, जो पाउडर्ड कोयला होता है ना, इसमें ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। कोयले को अच्छी तरह से क्रश करके इसमें डाल दीजिए और फिर देन ऐड फाइन सैंड एंड लास्टली कोर्स सैंड टू मेक 3 डिफरेंट लेयर्स इनसाइड द बॉटल एज शोन इन द डायग्राम। अभी ये देखिए ये फर्स्ट लेयर है। सेकेंड लेयर में आपको क्या करना है, सैंड होती है ना, पथरीली जो सैंड होती है उसको आप अच्छी तरह से क्रश करके इधर डालिए, फाइन सैंड यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद कोर्स सैंड यानी कि पथरीला, ये थर्ड लेयर है। छोटे छोटे पत्थर हो जिस सैंड में, और ये है कोर्स सैंड। और उसके बाद एक क्लॉथ रख दीजिए यहाँ पे नीचे। आगे देखते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, प्लेस द बॉटल ऑन इट्स लोअर, कट ऑफ इट्स पोर्शन एज शोन इन द फिगर। नाउ pour some muddy water containing some rubbish slowly into this bottle। अभी आपको क्या करना है, इस यहाँ से आपको जो ख़राब पानी होता है ना वो डालना है। थोड़ा बहुत ख़राब होना चाहिए, जैसे थोड़ी इसमें मिट्टी होनी चाहिए। और फिर ये यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा और वो जो मिट्टी हो जाएगी ना वो अटक जाएगी इसमें। और ये कोल से ना प्यूरिफिकेशन होके पानी यहाँ पे निकलेगा। इस तरह आप प्यूरिफिकेशन आराम से कर सकते हैं पानी का। आगे देखते हैं। ऑब्जर्व द वाटर दैट फ्लोज इनटू द बेस ऑफ द बॉटल, इट अपीयर्स क्लीन। ऑफ कोर्स यू हैव लर्नड दैट देयर शुड बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट। ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आप ऑब्ज़र्व कीजिए, वो अपीयर करता है क्लीन, मतलब साफ़ तरीके से निकलेगा। और अभी आप लोगों ने लर्न कर ही लिया होगा कि ख़राब पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि कीड़े होते हैं। वाटर वर्क्स, ये देखते हैं अभी। विजिट द नियरेस्ट वाटर वर्क्स अलॉन्ग विथ योर टीचर। ऑब्टेन परमिशन to interview an official there to learn about the purification processes. You may ask the following questions। ये एक ऐसी एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, ये आप ऐसे रीड कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है आप कोई भी वाटर वर्क्स यानी कि जहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन का काम होता है वहाँ जाइए अपने टीचर के साथ, और वहाँ पे जो प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं जो ओनर है वहाँ पे, उनसे आप परमिशन लीजिए इंटरव्यू लेने के लिए। और फिर आप ये तरीके के क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं, ये 5 क्वेश्चंस। ओके, आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्टली मैं क्या करा रहा हूँ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस एट द वाटर वर्क्स। ये देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। वाटर प्यूरिफिकेशन का काम बड़े बड़े जगहों पर कैसे किया जाता है। अभी आप बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह का मेथड तो यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको ये वाला मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, है ना। देखते हैं अभी। सबसे पहले यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोसेस है सेटलिंग द वाटर फ्रॉम द सोर्स is allowed to stand in a large tank. Alum is also used to help the process of settling। अभी सबसे पहले क्या किया जाता है, जो रिवर है, तालाब है, लेक्स हैं, उनमें से सबसे पहले पानी को टैंक्स में से लिया जाता है। ओके, इसके बाद दूसरा है फिल्ट्रेशन। वाटर इज़ फिल्टर्ड यूजिंग अ फिल्ट्रेशन मशीन। अभी
यहाँ पे तो आप बॉटल वाला काम नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी फिल्ट्रेशन वाली मशीन यूज़ करनी पड़ेगी। वो लोग कैसे करते हैं, फिल्ट्रेशन की मशीन यूज़ करके वाटर को जल्दी से जल्दी फ़िल्टर कर देते हैं। आगे देखते हैं। थर्ड, ऑक्सीजनेशन। एयर एंड वाटर आर अलाउड टू मिक्स विथ हेल्प ऑफ पम्प्स। दिस कॉज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू डिजॉल्व इन द वाटर। अभी कुछ पंप्स लगाए जाते हैं इसके बाद के प्रोसेस में। ऑक्सीजनेशन यानी कि पानी में भी ऑक्सीजन होना चाहिए ताकि पीने में, अभी आप नॉर्मल आप पानी प्योरीफाइड पीते हो, इसमें ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन पंप्स लगाए जाते हैं ताकि जो ऑक्सीजन वो गैस है वो वाटर में जा सके। ये देखिए, ये पंप्स पाइप्स के द्वारा पानी में ऑक्सीजन जा रहा है। नेक्स्टली देखते हैं इसके बाद क्लोरीनेशन। क्लोराइन इज़ मिक्सड इन द वाटर टू किल द जर्म्स इन इट। क्लोराइन एक केमिकल है, वो पानी के अंदर मिक्स किया जाता है जो जर्म्स को मार देता है। एंड येस, जो एक्वागार्ड की मशीन्स होती है ना, उसमें भी क्लोराइन होता है, क्लोराइन लगा रहता है। और आप एक्वागार्ड, आपके घर में होगा ही एक्वागार्ड की मशीन, तो वहाँ पे जो आप घर पे करते हो ना प्यूरिफिकेशन एक्वागार्ड का, उसमें क्लोराइन रहता है, जो वाटर आता है मशीन के अंदर वो सारे जर्म्स को मार देता है। ओके, और ये जो जगह है इसका नाम है पार्वती वाटर वर्क्स, जो कि पीएमसी पुणे में है, पुणे में आता है ये जगह। ओके, चल अभी आपने पहचान लिया है कि किस तरह वाटर प्यूरिफिकेशन जो आपके घर में आप पानी पीते हो वो किस तरह प्यूरिफाई करके आता है आपके घर में। नाउ अभी दूसरा टॉपिक है फेमाइन। फेमाइन देखते हैं। वाटर एवेपोरेट्स कंटिन्यूसली, दैट इज़ वाई प्लेसेस वेयर इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस अ ड्रॉट। एट सच प्लेसेस द वाटर falls in rivers, wells, lakes, bunds and dams. Some of these may even go dry. अभी यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा हुआ है, वाटर एवेपोरेट्स यानी कि आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा ही होगा कि गर्मियों के समय में पानी जो होता है वो सूरज से खींच लिया जाता है। गर्मियों का समय है, ये सन है, और जो ये समुद्र है वो भाप यानी कि स्टीम के हेल्प से क्लाउड्स में चली जाती है। बताता हूँ आपको, ये देखिए सन और ये सी, और सन की ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या होता है, पानी उबल जाता है। अभी आप गैस में भी पानी उबालने रखेंगे तो धुआं निकलता है, उससे हम लोग कहते हैं एवेपोरेशन, और वो कहाँ चला जाता है, आसमान में, क्लाउड्स में। सन के पास से नहीं जाएगा, क्लाउड्स में जाएगा। एंड देन अगेन वही पानी जो समुद्र से लिया गया है वो हमारे पास आता है बारिश के रूप में। ये तो आपको मालूम ही होगा। तो डेजर्ट्स आपने देखे होंगे, रेगिस्तान, जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती तो वो धीरे धीरे रेगिस्तान बन जाता है। और फेमाइन उसको कहते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है और सूखा पड़ जाता है, और लोगों को खाने, मतलब अभी बारिश नहीं होगी तो हम लोग खाना, मतलब अनाज भी नहीं उगा पाएंगे, तो बहुत ही तकलीफ़ हो जाती है ह्यूमंस को। इस वजह से फेमाइन हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। फेमाइन यानी कि सूखा पड़ना, ये भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है। यहाँ सब लेक्स, डैम्स, रिवर्स, वेल्स सब सूख जाते हैं,
और वापस बारिश नहीं होती। ये प्रोसेस साइकिल जो कंटिन्यू नहीं होती ना, ये जो हम लोगों ने पढ़ी है वाटर साइकिल, अभी मैंने आपको समझाई, अगर वो कंटिन्यू नहीं होता है उस जगह पर फैमाइन, सूखा पड़ जाता है। ओके, तो जो ज़मीन है वो पूरी सूखी पड़ जाती है और एकदम ड्राई हो जाती है। इसके बाद द लैंड ऑल्सो ड्राइज अप ड्यू टू इवेपोरेशन। ओके, humans and animals suffer from scarcity of water. There is no water for agriculture. This condition is called a famine. A famine is a natural disaster. अभी भी मैंने आपको बताया famine एक natural disaster है। ये एक important point है, यहाँ से लेके humans से लेके natural disaster तक, because आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि famine क्या है। ओके, ह्यूमंस और एनिमल्स, जानवर और इंसान, ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा तो वो सूखे पड़ जाएंगे, और पानी नहीं होगा तो हम लोग अनाज भी नहीं उगा पाएंगे। इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? फैमाइन। और फैमाइन होती है एक नेचुरल डिसास्टर। आगे, ग्रेन एंड फॉडर बिकम स्कैर्स ड्यूरिंग a famine. You may have read about a famine in a state or country or another part of the world. People living there to have a face lot of hardship. Animals and plants in those parts also suffer. ग्रेन नहीं होगा तो फैमाइन हो जाएगी। ग्रेन नहीं मिलेंगे यानी कि अनाज नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? फैमाइन हो जाएगी। और आपने पढ़ा ही होगा, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ में पढ़ा ही होगा, किसी स्टेट, कंट्री या फिर किसी अनदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, किसी दूसरे पार्ट वर्ल्ड के किसी दूसरे पार्ट में ऐसा होता रहता है। वहाँ पे लिविंग बींग्स यानी कि पीपल, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो बहुत तकलीफ़ झेल रहे हैं, और एनिमल्स और प्लांट्स वो भी सफ़र कर रहे हैं। ओके, द गवर्नमेंट temporarily moves people and animals from famine-stricken areas to safe places where they can be provided with water, food, grain and fodder. Fodder camps are set up to take care of domestic animals. यहाँ पे हमको क्या पता चलता है? जो गवर्नमेंट होती है वो फ़िलहाल के लिए वहाँ से लोगों को थोड़ा हटाती है ताकि वो जगह को थोड़ी उपजाऊ और थोड़ा अच्छा बनाया जाए, और लोगों को सेफ़ प्लेसेस पे पहुंचाती है पानी खाने के साथ। और फॉडर कैंप्स, जो एनिमल्स तकलीफ़ में हैं उनको भी फॉडर कैंप्स में भेजते हैं, यानी कि वो एनिमल्स के लिए जगह है, उनको खाना पीना देने वाली जगह। नेक्स्ट, वाटर मैनेजमेंट। रेन ब्रिंग्स अस वाटर अगेन एंड अगेन, बट वी गेट रेन फॉर ओनली 4 months in a year. If rainwater is not stored, we will not have water for our daily needs after the rains. वाटर मैनेजमेंट किस तरह होता है स्टूडेंट्स? ये वाला जो पार्ट है ना, वो मैं आपको अपने अच्छा चलो बता देता हूँ। मैं सोच रहा था नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगा, बट चलिए कर देते हैं। अभी जो रेन वाटर होता है वो क्या करता है? हमको पानी देता है बार बार, बट जो रेन होती है वो सिर्फ 4 महीने के लिए ही होती है साल के। पर अगर रेन वाटर स्टोर नहीं किया गया है तो हमको आगे रेन्स के बाद हमको बहुत तकलीफ़ होती है। चलिए इधर देखते हैं। टू मीट द होल ईयर्स नीड फॉर वाटर, रेन वाटर मस्ट बी स्टॉप्ड। टू मीट द whole year's need for water, rainwater must be stopped. When it is stopped, it percolates into the soil. As the groundwater storage increases, trees get water, wells to get enough water, and the land can be cultivated. हमको पूरा साल निकालने के लिए रेन वाटर को स्टोर करना चाहिए ताकि हम लोग आगे रेन के बाद उसे यूज़ कर सकें। और ग्राउंड वाटर भी, पानी जो होता है वो सॉइल में जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। फिर जो सॉइल होती है वो पानी को खींचती है, और फिर जो पेड़ की जड़ें होती हैं उनको ऑटोमेटिकली पानी मिल जाता है, और ग्राउंड में भी, ज़मीन के अंदर भी पानी स्टोर हो जाता है, ताकि जो
अनाज है वो उगा जा सके। नेक्स्ट, several methods are used to make rainwater seep into the soil. Large dams can be built, but that may not be possible in all places. In that event, the government and the people who come together to undertake several works such as building smaller reservoirs, contour bunding, stop the water of the smaller streams by constructing bunds or bhandaras, etc. अभी बहुत मेथड्स होते हैं, बहुत तरीके होते हैं रेन वाटर को स्टोर करने का। लार्ज डैम्स, बड़े बड़े डैम्स भी बनाए जा सकते हैं, पर वो पॉसिबल नहीं है ना हर जगह पर। कोई जगह पर अगर वो जगह रिच है, पैसे हैं, तो आप बनवा सकते हैं बड़े बड़े डैम्स। तो अगर पैसे नहीं हैं तो वो अलग अलग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट और होती है और लोग होते हैं, वो और भी चीज़ें अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बिल्डिंग में पानी नहीं है तो बोरिंग बोलते हैं। बोरिंग का पानी यानी कि ज़मीन में से खोद के पानी ढूंढते हैं, पानी है क्या यहाँ पर। अगर पानी मिलता है तो वो पानी हम बिल्डिंग में सप्लाई कर सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बिल्डिंग्स में भी आती है, पानी नहीं आता है तो बोरिंग का पानी यानी कि ज़मीन में से खोद के पानी हम यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इन some places wells are dug in river beds to allow water to collect in them. Rainwater falls off roofs of houses is drained into large tanks placed beside the building. Using all such methods help us store as much water as possible. कोई जगहों पर वो वेल्स यानी कि कुएं खोदे जाते हैं ताकि हम पानी यूज़ कर सकें और उनको रिवर्स यानी कि नदी से कलेक्ट कर सकें। और रेन वाटर जो कि अभी घर के छत पर गिरता है पानी, तो वो भी ड्रेन करते हैं लोग। टैंक्स अब बाल्टी रख देते हैं छत पर ताकि वो भी कलेक्ट कर सकें और उसे यूज़ कर सकें। और यही मेथड्स यूज़ कर के डेली क्या होता है, वाटर हम लोग स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और आगे प्रॉब्लम नहीं होता। एक सेकेंड। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू यूज़ वाटर केयरफुली to stop rainwater from flowing away, to make it seep into the ground or to collect it in tanks. Taking steps to ensure that rainwater will be available even in the period after the rainy season is called water management. अभी रेन वाटर को यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और केयरफुली करना इम्पॉर्टेंट है, और रेन वाटर को भी स्टॉप करना इम्पॉर्टेंट है। दूसरी जगह पर फ्लो ज़ाया करना, अभी बारिश हो रही है तो आप टैंक्स लगा दीजिए अपने घर पर और उसे स्टोर कर लीजिए। पानी को वेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा भी ये स्टेप्स भी यूज़ कर सकते हैं। और बाद में जब रेनी सीज़न ख़त्म हो जाता है तो उस पानी को इस्तेमाल करना, यूज़ करना, उसे कहते हैं हम वाटर मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक टिक कर लीजिए अपनी बुक में। आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ वाटर मैनेजमेंट, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स, अभी ये वाला कवर कर लेते हैं। व्हाट वी हैव लर्नड, व्हेन सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स गेट मिक्सड विद वाटर इट बिकम्स पॉल्यूटेड। फर्स्टली हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोई सब्सटेंस हम पानी में डालते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस जो कि लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स यानी कि इंसानों या जानवरों के लिए सही नहीं है, कोई केमिकल डाल देते हैं, वो क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, before waste water is let into water bodies, it is processed in many ways to prevent their pollution. Waste water
वाटर बॉडीज़ में डालने से पहले उसे प्योरीफाई कर थोड़ा सा प्रोसेस किया जाता है अलग अलग तरीके से, ताकि पॉल्यूशन नहीं हो। थर्ड पॉइंट, बिफोर द वाटर इज सप्लाइड टू द पब्लिक, दे dissolved and undissolved substances in it are separated at the water works and the germs are in it are destroyed। अभी पानी सप्लाई करने से पहले, पब्लिक को सप्लाई करने से पहले जो डिज़ोल्व्ड और अनडिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस है उनको सेपरेट कर दिया जाता है वाटर वर्क्स, यानी कि जहाँ पे प्यूरिफिकेशन का काम होता है वाटर का, और उसमें क्लोरीन डाल के पानी को अच्छी तरह से प्योरीफाई कर देते हैं। उसमें जर्म्स भी होते हैं, वो किल हो जाते हैं। लास्ट 3 पॉइंट देख लेते हैं। इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम इट लीड्स टू ड्रॉट एंड फेमाइन। हम लोगों ने पढ़ा कि ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो वो जगह को, उस जगह पर हम लोग क्या कहते हैं, फेमाइन। फेमाइन कंडीशंस अफेक्ट ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ दैट रीजन। जो फेमाइन कंडीशन होता है वो ह्यूमंस को तकलीफ़ हो जाती है, उसमें वो अफेक्ट करता है ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स को, सूखे पड़ जाते हैं सब कुछ। लास्ट पॉइंट, वाटर मैनेजमेंट मीन्स स्टॉपिंग और स्टोरिंग वाटर और लेटिंग इट परसोलेट इनटू द ग्राउंड टू मेक इट अवेलेबल इवन आफ्टर द रेनी सीजन। वाटर मैनेजमेंट लास्ट ही हम लोगों ने पढ़ा, क्या होता है कि पानी को स्टॉप करना, मतलब ज़ाया होने से, वेस्ट होने से रोकना, और उसको उसके बजाय उसको स्टोर करना, ताकि हम लोग रेनी सीज़न के ख़त्म होने के बाद उसे यूज़ कर सकें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ग्राउंड में भी उससे हम लोग रेनी सीज़न के बाद सेव स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 16, दैट इज़ वाटर। सो मिलता हूँ आपको अपने अगले लेक्चर और चैप्टर नंबर 17 में, क्लोथ्स आवर नेसेसिटी। सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ हितेश झलानी, एंड टिल देन keep growing and keep learning. So bye bye.